आर्यभट्ट पाठशाला पर आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है 1800 भाग 20 गुणा मझला ब्रैकेट छोटा कोष्टक 12 माइनस 6 प्लस छोटा कोष्टक 24 माइनस 12 और मझला कोष्टक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले कोष्टक को हल करते हैं। यहाँ पर दी गई संख्या है 1800 भाग 20 गुणा, यहाँ ये मझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है यहाँ पर 12 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 24 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 12। ये हमारा कोष्टक जो छोटे कोष्टक है दोनों हल हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1800 भाग 20 गुणा 12 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 18। अब उसके बाद में हम करेंगे भाग, तो 0 से 0, उसके बाद में यहाँ 2 का भाग जाएगा 90 बार और गुणा कर देंगे हम किससे, 18 से। तो 18 को 90 से गुणा करेंगे तो 0 और 18 नामे 162, 1620 हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला सवाल है 3 माइनस कोष्टक 9 माइनस 3 गुणा 8 भाग 2। तो सबसे पहले छोटा जो कोष्टक होगा इस कोष्टक को हल करेंगे हम। तो 3 माइनस, इस कोष्टक में भी हम पहले भाग को करेंगे तो 9 माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार और 3 गुणा ये हो जाएगी 4। उसके बाद में 3 माइनस 9 माइनस 4 तिया 12, 3 माइनस 9 प्लस और 12 माइनस के है तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3, माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, गुणा करेंगे चिन्हों को और 3 और 3 हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा 6। अगला सवाल है 34 भाग 17 गुणा 2 प्लस 4 का मान क्या है। तो सबसे पहले भाग करेंगे हम। 17 का भाग 34 में 2 बार और 2 को यहाँ गुणा में 2 है, 2 प्लस 4, 2 दूना 4, 4 प्लस 4 बराबर 8 हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ब्रैकेट में 72 प्लस 34। तो सबसे पहले तो इस कोष्टकों को हल करते हैं। तो इस कोष्टक की जो संख्या दी गई है उनका योग कर लेते हैं। 2 और 4 6 और 7 और 3 10, 106 और भाग में है 2 प्लस, उसके बाद में आगे जो संख्या दी गई है यहाँ ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है। 75 भाग 15 तो 15 पर 75 5 आ जाएंगे। उसके बाद में प्लस 6 मझला कोष्टक और बाहर है 2, ये बड़ा कोष्टक आ गया। यहाँ पर 106 भाग 2 प्लस ये बड़ा कोष्टक रह जाएगा, 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 11 इंटू 2, 106 भाग 2 प्लस 11 दूना 22, 106 में हम 2 का भाग दे देंगे, 5 दूना 10 और ये बचे 6 तो 2 तिया 6 प्लस 22, इन दोनों का योग हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 2 7। 75 हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है 0 बड़ा कोष्टक है 0.9 माइनस मझला कोष्टक 2.3 माइनस 3.2 माइनस कोष्टक छोटा कोष्टक 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5 का मान बताइए। तो सबसे पहले इस सबसे छोटे वाले कोष्टक को हम हल करेंगे। तो 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस, इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये दोनों संख्या किस में है, माइनस में है। तो माइनस और माइनस की संख्या का क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो मान आएगा वो 5 और 4 9 और 5 और 3 8, 8.9 और माइनस किस में से करेंगे, 7.1 में से। ठीक है, यहाँ से यहाँ 11 में से 9 जाएंगे तो 2 और यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो माइनस की संख्या है तो यहाँ 9 में से यहाँ बचेंगे 8 और 1, 1.8 क्या आएगा, माइनस में 1.8 इसका मान आएगा इनको हल करने पर। उसके बाद में 0.9 माइनस
यहाँ जो ये संख्या है माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्लस की हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग हो जाएगा। तो 2.3 और 1.8, तो 3 और 8 11, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 4.1 हो गया। और 4.1 में से 3.2 को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर 11 में से 2 कम हो गए तो 0.9 बचेंगे। कितना बचा, 0.9। तो इस वाले कोष्टक में क्या करेंगे, ये प्लस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इनको योग किया तो कितना आएगा, 4.1 आएगा। और 4.1 में से ये जो माइनस की संख्या है 3.2, ये हम कम करेंगे तो 0.9 बचेगा। तो 0.9 और माइनस 0.9, तो कितना बचेगा उत्तर, 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ये जो दी गई संख्या है इनका हमें योग करना है। तो इन सभी संख्याओं में से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0.7 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 0. क्या करेंगे, 7 हम कॉमन ले लेंगे। 0.7 कॉमन लेने के बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, दी गई सारी संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है, अब योग करते हैं तो सबसे पहले हम इस तरफ से करेंगे कि पहला अंक यहाँ क्या है, इसमें कितने अंक है, 5 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 2 अंक है। ठीक है, तो इन सभी का योग करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें से 7 हम कॉमन ले लेंगे। 7 हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि सभी संख्याओं में 7 का भाग जाता है। अंदर जो बचेगा इसमें 7 कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, 7 का भाग देंगे तो 1 1 1 1 और 1, ये बचे हैं 0.11, 5 बार 1 है, प्लस यहाँ बचेंगे 0.111 और 1, प्लस 0.111 प्लस 0.11 प्लस 0.1 प्लस 0.01। ठीक है, इसमें क्या बचा है लास्ट वाले में, इसमें 0.01 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन संख्याओं का योग करेंगे तो ये 7 हमने वैसे के वैसे लिख दिया। उसके बाद में इस संख्या को छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो भी संख्या है उनका हम योग कर लेते हैं। सबसे पहले 5 अंक है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अलावा 5 किसी में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद में 4 अंक किसमें है, 1 और 2 में है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। 3 की, उसके बाद में 3 है, 3, उसके बाद में 2 है। ठीक है, तो 2 कितने में, 1 2 3 और 4 में हो गए। उसके बाद में 1 कितने में है, 5 में, तो ये हो गए 5। तो 0.5432 1, ये संख्या जो है इनका योग आ गया। अभी तक हमारे पास में 0.01 बचा हुआ है, 0.01 यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे। ये संख्या जो है किस जगह जुड़ेगी, यहाँ जुड़ेगी। ठीक है, तो 0. ये हो जाएगा 4 की जगह 5 3 2 1। अब हम गुणा कर देते हैं इसको 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 का 4 हासिल का 1, 7 है 21 और 1 22 हासिल के 2, 7 पंजे 35 और 2 36 हासिल के 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38। ये हो गए 3 और 2 5 और 1 6 संख्या छोड़कर यहाँ दशमलव है, तो 3 और 3 संख्या 5 संख्या छोड़कर दशमलव, तो 5 संख्या छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, तो 3.8724 7, 3.8724 ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सवाल बताए, सभी सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को। थैंक यू।